नमस्कार। चलिए आज हम सब चलते हैं हिंदी साहित्य की एक बहुत ही खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली दुनिया में। हम बात करेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी की एक अमर रचना पवन दूतिका की। ये सिर्फ एक कविता नहीं है, बल्कि प्रेम, विरह और उम्मीद की एक ऐसी कहानी है जो सीधे दिल में उतर जाती है। तो कहानी की शुरुआत होती है राधा से, जो अपने घर में अकेली और बहुत उदास बैठी हैं। कृष्ण के बिना उनकी पूरी दुनिया जैसे दुख में डूब गई है। कहानी का आगाज ही राधा के इस दर्द भरे सवाल से होता है जो वो सुबह की ठंडी हवा से पूछ रही हैं। जरा सोचिए, वही हवा जो आमतौर पर हमें सुकून देती है, आज राधा के दुख को और भी ज्यादा बढ़ा रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे वक्त उनके लिए बेरहम हो गया है, वैसे ही ये हवा भी उनके साथ क्रूरता कर रही है। और यहीं अपने इसी गहरे दुख के बीच राधा एक बहुत ही कमाल का फैसला करती हैं। वो इसी हवा को, जो उन्हें सता रही थी, अपना दूत बनाने की सोचती हैं। वो अपनी सारी भावनाएं, अपने दिल का सहारा हाल उस हवा को सौंप देती हैं, एक संदेशवाहक के तौर पर, जो उसे लेकर मथुरा तक जाएगा। ये उनकी सोच और उनके प्रेम की ताकत को दिखाता है। तो राधा का संदेश आखिर है क्या? असल में ये कृष्ण के बिना जीने का वो दर्द है जो अब सहा नहीं जा रहा। वो बताती हैं कि कैसे वो लगातार रो रो कर जैसे पागल सी हो गई हैं, उनकी आंखें सूज चुकी हैं और कृष्ण के बिना उनका दिल पूरी तरह से टूट चुका है। ये किसी भी प्रेमी के लिए अपने प्रिय से बिछड़ने के दर्द का एक बहुत ही मार्मिक चित्रण है। देखिए राधा पवन को कितनी साफ साफ निर्देश देती हैं। वो उसे चेतावनी देती हैं कि रास्ते में सुंदर बगीचे मिलेंगे, पक्षियों के मीठे गीत सुनाई देंगे, लेकिन तुम्हें इन सब में खो नहीं जाना है। वो कहती हैं कि पवन अपने काम पर ध्यान दे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हवा जरा भी भटकी तो उनका संदेश कृष्ण तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। अब आता है इस कविता का वो हिस्सा जो इसे सच में महान बनाता है, और वो है राधा का चरित्र। वो खुद इतने गहरे दर्द में हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में सबसे पहला ख्याल दूसरों के लिए करुणा का आता है। वो पवन को सिर्फ अपना दूत नहीं, बल्कि रास्ते में मिलने वाले हर दुखी इंसान का मददगार बनने के लिए कहती हैं। राधा पवन से कहती हैं कि अगर रास्ते में कोई थका हारा मुसाफिर मिले तो रुक जाना, अपने ठंडे और कोमल स्पर्श से उसकी सारी थकान और उसका दुख दूर कर देना। और उनकी ये करुणा सिर्फ यही नहीं रुकती। एक थकी हुई महिला की मदद के लिए तो वो पवन को और भी कोमल निर्देश देती हैं। कहती हैं कि उसकी मर्यादा का ध्यान रखना, उसके कपड़ों को परेशान मत करना, बस धीरे से उसे सहलाकर उसका सारा दर्द और थकावट खींच लेना। और ये है राधा की दया का एक और अद्भुत रूप। वो पवन से कहती हैं कि अगर कोई महिला खेतों में कड़ी धूप में काम करती दिखे तो बादलों को उसके पास ले आना, ताकि उसे ठंडी छाया मिल सके। ये दिखाता है कि अपने दुख के समंदर में होते हुए भी उन्हें दूसरों के दुख का कितना ख्याल है। यही तो राधा के चरित्र की महानता है। अच्छा, तो अब यात्रा के अगले पड़ाव पर चलते हैं। पवन अब मथुरा पहुंचने वाली है और असली चुनौती अब शुरू होती है। शहर की चकाचौंध और भीड़ में कृष्ण को ढूंढना। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, राधा ने इसका भी एक बहुत सुंदर उपाय बताया है। राधा कृष्ण का इतना प्यारा और ललित वर्णन शुरू करती हैं, जैसे कोई कलाकार अपनी सबसे बेहतरीन कलाकृति बना रहा हो। ये पवन के लिए पहला विजुअल क्यू है। वो उनके सांवले रंग को घने बादलों जैसा, उनकी आंखों को खिले हुए कमल जैसा और उनकी आवाज को अमृत जैसा बताती हैं, ताकि पवन उन्हें देखते ही पहचान जाए। और यहाँ पर वो वर्णन पूरा होता है जिसमें कृष्ण के शक्तिशाली शरीर और उनके शाही आभूषणों का जिक्र है। ये सब मिलकर एक ऐसी दिव्य तस्वीर बनाते हैं जिसे पवन कभी भूल ही नहीं सकती। अब राधा एक बहुत ही चतुर और काव्यात्मक तरीका बताती हैं। वो जानती हैं कि शायद उनके गहरे दुख को पूरी तरह बयान न कर पाएं, इसलिए वो पवन से कहती हैं कि कुछ छोटे छोटे प्रतीकात्मक काम करके उनका संदेश पहुंचाए। ये उनकी बुद्धिमानी का एक और सबूत है। ये पहला मूक संदेश है जो शायद हजारों शब्दों से भी ज्यादा असरदार है। राधा पवन से कहती हैं कि कृष्ण के घर में कोई ऐसी पेंटिंग ढूंढना जिसमें कोई विरहिणी स्त्री हो। फिर पवन धीरे से उस पेंटिंग के पास जाकर उसे ऐसे हिलाए कि कृष्ण का ध्यान उस पर चला जाए। इस तरह कृष्ण उस तस्वीर में राधा की अपनी पीड़ा को देख लेंगे और उन्हें राधा की याद आ जाएगी। ये स्लाइड तो वाकई कमाल है।
ये कविता के सबसे खूबसूरत हिस्से को दिखाती है। जरा देखिए कैसे राधा रोजमर्रा की चीजों को अपने प्यार और दुख का कितना शक्तिशाली प्रतीक बना देती हैं। एक मुरझाया हुआ फूल उनके पैरों को चूमने की इच्छा बन जाता है, एक कांपता हुआ पत्ता उनके बेचैन दिल का हाल बताता है, और एक सूखी लता उनके प्रेम में मुरझाते हुए जीवन की निशानी है। हर एक चीज उनके दिल की बात कह रही है। और अब हम राधा की विनती के आखिरी और सबसे ज्यादा मार्मिक हिस्से पर आते हैं। ये उनका आखिरी सहारा है। अगर कुछ भी काम नहीं आया तो राधा यहाँ अपनी सबसे बड़ी और सबसे विनम्र विनती के लिए जमीन तैयार करती हैं। वो सारे मुश्किल संदेशों और संकेतों को एक तरफ रखकर बस एक बहुत ही साधारण सी चीज मांगती हैं। एक ऐसी चीज जो उनके लिए अब जीने और मरने का सवाल बन गई है। ये उनकी पूरी विनती का भावनात्मक शिखर है। बस एक स्पर्श, उनके चरणों की धूल का बस एक कण उनके जीने की एकमात्र उम्मीद बन जाता है। इससे पता चलता है कि वो प्रेम में किस हद तक डूबी हुई हैं। ये उनके प्रेम की गहराई और उनकी निस्वार्थता को दिखाता है। राधा के इन आखिरी शब्दों में उनकी पूरी उम्मीद छिपी है। कृष्ण से जुड़ाव का ये छोटा सा एहसास ही उन्हें शांति और जीने की एक वजह दे सकता है। ये दिखाता है कि प्रेम में दूरियां चाहे कितनी भी हों, जुड़ाव का एक छोटा सा एहसास भी कितना मायने रखता है। और हम आज की इस चर्चा को इसी गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं, जो इस अमर कविता के पूरे सार को समेट लेता है कि क्या प्रेम में जुड़ाव का सबसे छोटा सा एहसास भी जीवन देने की शक्ति रखता है? ये सवाल हमें प्यार, उम्मीद और इंसानी जुड़ाव की ताकत पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है।